जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़, राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में एनकाउंटर। सेना ने नाकाम की एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश। तंगधार और माछिल सेक्टर में 2 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर है। दोनों जगहों पर मुठभेड़ जारी, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। जमीन से लेकर पहाड़ों तक मौसम का क्या है अपडेट, देखें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। राजधानी के कई जगह पर जलभराव। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने फिर बिगाड़े हालात। कई इलाकों में ट्रैफिक दिख रहा है। धौलाकुआ के शंकर विहार के पास जलभराव हुआ है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। चंदौली के अधिकतर हिस्सों में बारिश से जल भरा हुआ है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है सरयू नदी का जलस्तर। फिलहाल खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे है सरयू का लेवल। नदी से लगते किनारे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के अमेठी में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। रेलवे की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पुलिया के निर्माण की वजह से जल निकासी में दिक्कत हो रही है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज जारी की भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुसीबत बनी है बारिश। भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से लैंडस्लाइड हुआ। मलबे गिरने से लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मानसून की बारिश से परेशानी बढ़ गई। शिमला में बारिश की वजह से उखड़ गए हैं पेड़। तेज हवा के चलने की वजह से सड़क पर पेड़ गिरे पड़े दिखते हैं। बिहार के कटिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन है। एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत काम का जायजा लिया। लोगों से बात कर समस्याएं जानी। बिहार के पटना में दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारिश की वजह से भरभरा कर दीवार गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम बदला है। गांधरबल जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। पहाड़ी पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिख रही है। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश हुई। अजमेर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से परेशानी बढ़ गई। अनसागर झील, वहां पर पानी का ओवरफ्लो हुआ। और इन दिनों गुजरात में बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। क्या है अपडेट, 9 सेकंड में देखिए। गुजरात में आज से भारी बारिश की चेतावनी। जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ में रेड अलर्ट। अहमदाबाद, वडोदरा में ऑरेंज और गांधीनगर, बनासकांठा में येलो अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की मार। पेट्रोल पंप पानी में डूब गया है। शहर के कई इलाकों में जल भरा हुआ है। अस्पताल के अंदर कई फीट तक पानी घुस गया है। बाजार और रिहायशी इलाके जलमग्न होते दिख रहे हैं। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से बाढ़ आई है। आबादी वाले इलाकों में पानी घुस गया है। घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले रखी है। गुजरात के साड़न में बाढ़ के पानी में शख्स जो डूब रहा था उसकी जान बचाई गई। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पानी में डूब रहे बुजुर्ग को बहने से बचा लिया। गुजरात के वडोदरा में सेना से मोर्चा संभलवाया गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू करने पहुंची आर्मी। बाढ़ के पानी में फंसे ट्रैक्टर को किसी तरह से खींचकर बाहर निकाला। बाढ़ से हाहाकार। गुजरात में सेना की 6 टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल रखा है। रेस्क्यू टीम में जवान जुटे हुए हैं। सेना की एक टीम वडोदरा भेजी गई। राहत और बचाव का काम जारी। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट्स। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना पहुंचा रही है खाने पीने का सामान। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं जवान। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश की वजह से रोड को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर आ गया डैम का पानी। सड़क की मरम्मत का काम जारी। गुजरात में आई बाढ़ की वजह से रेल यातायात बाधित हो गया है। पश्चिम रेलवे ने 16 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। रेल ट्रैक पर पानी भरने से और खराब मौसम के चलते ये ट्रेनें कैंसिल की गई।
गुजरात में लगातार बारिश होने से द्वारका जामनगर हाईवे जलमग्न हो गया। रोड पर पानी भर जाने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम को प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने में परेशानी हुई। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बाढ़ की समीक्षा की। भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़े। बाढ़ को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्स पर पोस्ट लिखा, लोगों की मौत होना दुखद। पार्टी कार्यकर्ताओं से आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की। बेघर लोगों के पुनर्वास की मांग। आगे बढ़ेंगे 9 सेकंड न्यूज में वक्त बंगाल बंद से जुड़े अपडेट का, जहां आज भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी। कोलकाता की घटना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज निकालेंगे रैली। दोपहर 2 बजे श्यामा बाजार तक विरोध में रैली का कार्यक्रम रखा गया है। कोलकाता की घटना को लेकर आज धरना शुरू करेगी बीजेपी। सुबह 10 बजे शुरू होगा साप्ताहिक धरना। आज धर्मतल्ला में धरना होगा। 30 अगस्त को महिला आयोग के घेराव का कार्यक्रम। कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब तक जो हो चुका है, समाज को ऐसे घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट लिखा, कोलकाता की घटना के प्रति राष्ट्रपति की निराशा ममता सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता साबित करती है। टीएमसी नेता कुणाल घोष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी का बुधवार को बुलाया गया बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बंद को राजनीति से प्रेरित बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा ममता बनर्जी ने बंगाल में जंगल राज कायम किया। बंगाल में नहीं बची संविधान नाम की कोई चीज। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ किया हंगामा। सीएम ममता से सवाल किया, कहा वो किसके खिलाफ कर रही है मार्च, इंसाफ की मांग किसके खिलाफ कर रही है। कोलकाता की घटना को लेकर दुर्गपुर में बवाल हुआ। दुर्गपुर में सीपीएम की रैली पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। बमबाजी की घटना से दहशत मची। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे आदमखोर भेड़िए की, जिसने बहराइच में दहशत फैला रखी। बहराइच के एक और वीडियो वहां से सामने आया, जिसमें 2 भेड़िए नजर आए हैं। ग्रामीणों को प्रशासन ने जानकारी दी है, अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। सिसैया चूड़ामणि गांव में पिंजरा लगाया गया है। भेड़िए के हमले में इसी गांव में एक बच्चे की मौत हुई। सिसैया चूड़ामणि गांव में गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने भेड़िए को देखने का दावा किया है। गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की संभावना है। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत है। अब तक भेड़िए ने रात के समय ज्यादातर हमले किए हैं। रात में जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के हमले से एक युवक घायल हो गया। अपने खेत पर बकरी चराने अफजल गया था। पहले से मौजूद भेड़िए ने घात लगाकर हमला कर दिया। बहराइच में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर। भेड़िए की मूवमेंट वाले इलाके पर आसमान से निगरानी रखी जा रही है। हाईटेक कैमरों की मदद भी इसमें ली जाएगी। 9 सेकंड में अब रुख करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम नायब सिंह सैनी लाड़वा विधानसभा से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। अभी करनाल से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में सांसदों की दावेदारी पर बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया। कमेटी का रुख है कि चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव प्रचार पर सांसदों को फोकस करना चाहिए।
बीजेपी चुनाव कैंपेन के वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी से मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक्स पर पोस्ट शेयर किया। चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा, हमने हमेशा अकेले संघर्ष किया, जनता के समर्थन पर भरोसा, हमारा सुलह और अनुच्छेद 370 की बहाली में विश्वास, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं कश्मीर मुद्दे का समाधान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस एनसी गठबंधन पर निशाना। कहा, अतीत में विनाशकारी रहा है कांग्रेस एनसी का गठबंधन। पीडीपी ने एक एजेंडा हमेशा साफ रहा है उसका, ना कि केवल सत्ता के लिए गठबंधन किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने घोषित किया उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के सीटों के लिए घोषित किए 17 प्रत्याशियों के नाम। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कटरा विधानसभा से रोहित दुबे का टिकट कटने का विरोध कर रहे थे। जम्मू कटरा रोड को जाम। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। गुलाम नबी आजाद का डॉक्टरों ने रेस्ट करने की सलाह दी है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हमारे तमाम नेता कर चुके हैं तैयारी, बीजेपी का जाना तय है, हम लोग 6 की 6 सीट पर उपचुनाव जीते। मायावती ने चंद्रशेखर को पटखनी देने का प्लान बनाया। मीरापुर में चंद्रशेखर आजाद के खासम खास शाह को प्रत्याशी घोषित किया। चंद्रशेखर ने जहीर हसन को प्रत्याशी बनाया। दिल्ली में वोटिंग लिस्ट के रिवीजन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सितंबर माह से ही शुरू कर सकता है प्रक्रिया। दिल्ली में तय समय पहले विधानसभा चुनाव की शुरुआत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। आज बिहार के सभी बड़े नेता और पदाधिकारियों की अहम बैठक। मिशन 2025 की होगी शुरुआत। सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ चुनावी मोड ऑन। चंपाई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा। आज रांची में समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। एक्स पर पोस्ट कर कहा, झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। चंपाई सोरेन ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड के लिए खतरा। झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर हो रहे हैं कब्जे और बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोकेंगे। राज्य के लिए विकास का काम करेंगे। झारखंड सरकार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने झारखंड सरकार पर साधा है निशाना। कहा, मौजूदा सरकार ने जैसी बना दी है राज्य की हालत, ऐसे में चंपाई सोरेन जैसे झारखंड से प्यार करने वाले हर शख्स को बीजेपी सरकार वो लाना चाहते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद एबीपी न्यूज से पशुपति पारस ने कहा, पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। अमित शाह से विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक चर्चा हुई, चिराग से कोई बातचीत नहीं। यूपी की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा, बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख, विरोध करने पर विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। यूपी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस, जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार का एक नए तरीके से यह भ्रष्टाचार। फर्रुखाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला। पीड़ित परिवार के पास एसपी भेजेगी प्रतिनिधि मंडल। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, केवल सियासी फायदे के लिए बीजेपी उठाती है महिलाओं के मुद्दे। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह। फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन। एसपी नेता रामगोपाल यादव का योगी सरकार पर एक बड़ा आरोप। का विधानसभा उपचुनाव में हार की डर से किए जा रहे हैं मुस्लिम और यादव आरोपियों के किए जा रहे हैं तबादले। चुनाव आयोग से शिकायत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एसपी कांग्रेस पर हमला। अलीगढ़ में कहा, एसपी कांग्रेस वालों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। रांची में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद सभागार में शाम 4 बजे मीटिंग। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट से प्रस्तावों पर मुहर लगी।
आज चंडीगढ़ में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक। 2 सितंबर से विधानसभा के शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले मीटिंग। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की दिशा में फैसला लिया जा सकता है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या है उस पर पूरा अपडेट 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं। सिंधुदुर्ग में सामने आया है मारपीट का मामला। आमने सामने आ गए एमडीए के नेता बीजेपी सांसद नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे। आदित्य ठाकरे, जयंत पाटिल और विजय वडेट्टीवार राजकोट किला गए। 26 अगस्त को गिरी थी राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। पुलिस ने दर्ज किया था कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर एफआईआर। प्रतिमा गिरने से विरोध में राजकोट किले गए थे महाविकास अघाड़ी के नेता। देखिए ठाकरे और राणे परिवार की टसल। नारायण राणे ने 2005 में छोड़ी थी शिवसेना, तब से आमने सामने हैं दोनों परिवार। सिंधुदुर्ग में एबीपी नेटवर्क के पत्रकार के साथ नारायण राणे ने बदसलूकी की। अमोल मोरे से बूम छीनने की कोशिश हुई। पत्रकार पर बुरी तरह से नारायण राणे चिल्लाए। केवल बूम आगे सरका रहे थे अमोल मोरे, तब ऐसा हुआ।